जाए सांसें, क्यों मुझे सता रहे हो, इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। तुम गलत कह रहे हो। अगर तुम जलाल से मुकाबला करने के लिए जाओगे तो वो जिद में आकर नाजिया को कभी तलाक नहीं देगी। पहले मैंने भी यही सोचा था कि तुम नाजिया को जलाल के खिलाफ कोर्ट लेके जाओ, लेकिन अब मेरे पास इससे भी बेहतर है। क्या? शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे भी कोर्ट जाने से पहले आपके मशवरे पर अमल कर लेना चाहिए। तो ठीक है ना, फिर देर मत करो। जितनी जल्दी इस मशवरे पे अमल करोगे उतनी जल्दी तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मुझे। एनीवेज मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कुछ खा भी तो लो। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मैं नवीद के घर गई थी, लेकिन उसने मुझे नाजिया से मिलने की इजाजत ही नहीं दी। I'm sorry दीदी, मैं नहीं जानती थी कि नवीद ऐसे मिसबिहेव करेगा। मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। इट्स ओके। मसला सिर्फ नाजिया और जलाल का है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना पूजा, तो मसले हल होने की बजाय और बिगड़ जाएंगे। मैं आपसे यही कहने यहाँ पर आई हूँ कि अब नाजिया और जलाल के मसले में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। नाजिया ये सब चाहे तब ना। नाजिया जलाल के घर वापस जाना चाहती है, लेकिन नवीद उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। और नाजिया नवीद के सामने इसलिए मजबूर है क्योंकि वो उसका रिलेटिव है और उसके सारे हालात जानता है। और फिर वो नाजिया को जलाल से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। तो फिर तुम कोशिश करके किसी भी तरह नाजिया और जलाल को आपस में मिलवा दो। तुम देखना, सारे के सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। मैं तो कोशिश करूंगी दीदी, लेकिन नवीद नाजिया को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता है। ये नवीद आखिर चाहता क्या है? वो जलाल के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कर रहा है। और अगर जलाल ने नाजिया को तलाक नहीं दी तो वो नाजिया को जलाल के खिलाफ कोर्ट में खड़ा कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो। सुना था कि पत्थर पर भी मुसलसल पानी गिरता है तो उसमें भी सुराख हो जाता है। लेकिन तुम कितने संगदिल हो गए हो जलाल। अपनी जिंदगी की पहली मोहब्बत को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भुला चुका हूँ। तुम जो चाहे सजा दे लो मुझे, लेकिन प्लीज अपनी जिंदगी से तो मत निकालो। मैं मर जाऊंगी जलाल। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहा था, मगर तुम मुझे छोड़कर चली गई और मैं फिर भी जिंदा रहा। अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं इस उम्मीद पर कि तुम भी जिंदगी में अपने लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर तलाश कर लोगे। हेलो, मैंने नाजिया की आंखों में जलाल के लिए मोहब्बत देखी है और तुम भी सच को मान लो, वो सिर्फ जलाल महमूद की है।
यहाँ इस वक्त? जलाल, नवीद तुम्हारे खिलाफ नाजिया की तरफ से कोर्ट में केस दाखिल कर रहा है। अगर वो दोनों कोर्ट तक पहुंच गए ना, तो तुम्हें मजबूरन नाजिया को तलाक देनी पड़ेगी और तुम्हारी बदनामी अलग होगी। मगर अब क्या हो सकता है? रास्ता तुम ही तलाश करो ताकि मामला और ना बिगड़े। बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम खुद नाजिया के पास जाओ, उसे समझाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहेगी। अच्छा है ना? देखो ना, तुम इसमें कितनी खूबसूरत लगोगी। पता नहीं तुम्हें पसंद आया या नहीं। मैंने कभी इस तरह की जोड़ी ली नहीं ना पहले, और भी पाकिस्तान भी नहीं है। ये देखो, कुछ ज्वेलरी भी लाया था। अच्छी है ना? नवीद, एक मिनट मेरी बात सुनना प्लीज। हाँ, मैं भी यार। ये सब क्या है? क्या हुआ? कि कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब किसके लिए? नाजिया के लिए। और किसके लिए? ये काम वाले कपड़े, जेवर, क्या मतलब है इनका? मैं नाजिया से शादी कर रहा हूँ। शादी यहाँ मॉरिशस में इसलिए कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तान वापस जाकर हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। पागल हो गए हो तुम। नाजिया एक शादीशुदा लड़की है, जलाल महमूद उसका शौहर है। तुम उनका घर बर्बाद करना चाहते हो? कैसा शौहर? कैसी शादी? वो इस काबिल ही नहीं है कि नाजिया उससे अपना शौहर तस्लीम करे। ये सिर्फ तुम सोचते हो। अंधे हो गए हो तुम। सेल्फिश। तुम जो भी समझो, मैं फैसला कर चुका हूँ। ये सब फैसले सिर्फ तुम्हारे हैं। एक दफा नाजिया से तो पूछो कि क्या वो तुमसे शादी करना चाहती है। नाजिया ऐसी लड़की नहीं है, वो तुम्हें साफ इनकार कर देगी। This time check is brought to you by जैसे सुबह का उजलापन, बायो 7 डे ब्यूटी क्रीम। मिल जाए बहुत सा प्यार सिर्फ 7 दिन में। साबित करना चाहती हो तुम? क्या बताना चाहती हो? कि नाजिया मुझसे मोहब्बत नहीं करती, किसी और से मोहब्बत करती? हाँ, यही बता रही हूँ मैं तुम्हें। मैंने नाजिया की आंखों में जलाल के लिए मोहब्बत देखी है, और तुम भी इस सच को मान लो। वो सिर्फ जलाल महमूद की है, सिर्फ उसी की। दोबारा अगर ऐसी बात की ना, मुझे अपनी मोहब्बत से ज्यादा नाजिया की मोहब्बत पर यकीन है। Just mind your own business. हो सके तो नाजिया को इस कैद से आजाद कर दीजिए जलाल से, ताकि हम दोनों अपनी खुशियों की दुनिया में वापस लौट जाएं। आपकी खामोशी से तो एक बात जाहिर है कि मेरा यहाँ आना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए।
मैंने आपके साथ जो बुरा रवैया अख्तियार किया, आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद मैंने बहुत सोचा जलाल साहब। बहुत सोचने और समझने के बाद मैं ये जान गया कि आप एक बहुत बड़े और बहुत सिंसियर इंसान हैं। यही सब कुछ सोच के मैं आज हिम्मत करके आपके पास चला। हो सके तो मेरी गलतियों पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ आपसे जो बात करने आया हूँ वो बात शायद आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि मैं और नाजिया सिर्फ कजिन्स ही नहीं जरा से, बचपन से एक दूसरे के मंगेतर भी हैं। जब से होश संभाला है एक दूसरे को ही देखा है, एक दूसरे को ही सोचा है और हमेशा एक दूसरे को ही चाहा। लेकिन अफसोस के घर वालों की कुछ रंजिशों और मेरी माँ की चंद गलतियों की वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा। सच बात तो यह है कि नाजिया कभी इस शादी से खुश हुई ही नहीं। उसने तो बस हालात के साथ समझौता कर लिया। अब जब आप ये सब कुछ जान ही गए हैं तो क्यों हम दोनों की खुशियों के बीच में रुकावट बन रही? तो आपकी पहली बीवी भी आ गई। हो सके तो नाजिया को इस कैद से आजाद कर दीजिए जलाल साहब, ताकि हम दोनों अपनी खुशियों की दुनिया में वापस लौट जाएं। प्लीज। मुझे फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जलाल साहब, अब मेरी और नाजिया की जिंदगी की डोर सिर्फ आपके हाथ में है, सिर्फ आपके। नाजिया से तो पूछो, क्या वो तुमसे शादी करना चाहती है? नाजिया ऐसी लड़की नहीं है। मैंने नाजिया की आंखों में जलाल के लिए मोहब्बत देखी है। वो सिर्फ जलाल महमूद की है, सिर्फ उसी की। इतना क्यों याद आ रहे हो दिए की तरह
जलाल, कहिए। आप कहाँ हैं? मैं इस वक्त घर पे हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जानता हूँ मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही है? जलाल से। क्यों? जान सकता हूं तुमने उसे फोन क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि वो मेरा शौहर है। और तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द मुझे अपने शौहर से बात करने से नहीं रोक सकता। तुम अपने आप को समझते क्या हो जलाल महमूद? तबाह कर दूंगी मैं तुम्हें। कोर्ट मेरे जाकर जेल करवा दूंगी तुम्हारी। तुम मुझे जानते नहीं हो। I will kill you, मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। क्या? यही कि आप नवीद को चाहती हैं और आपको मुझसे तलाक चाहिए।